हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन 95 के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम मध्य प्रदेश इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके तहत हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को बखूबी क्लियर कर चुके हैं। आज जो हमारा विषय होने वाला है वो है पार्ट 4, अर्थात मध्य प्रदेश में शुंग वंश की नींव कैसे पड़ी, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मगर इसकी चर्चा करने से पहले मेरा आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन है कि यदि आप MPPSC, MP पटवारी, MP कांस्टेबल या MP से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, बिल्कुल सही जगह पे हो, है ना। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इन वीडियोस को प्रॉपर वे में देखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं, इससे आपका काम हो जाएगा। मेरा दूसरा विनम्र निवेदन ये है कि इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करवाएं और सब्सक्राइब करवाएं और मैं वीडियोस बनाऊं, ठीक है। तो चलिए जो आज की क्लास है इसकी शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में शुंग वंश। तो अगर शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश के जो संस्थापक हैं वो है पुष्यमित्र शुंग। मैं लिख देता हूं, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। अब ये जो पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग जो थे, इसके पहले उज्जैन के निवासी हुआ करते थे, पहले उज्जैन में रहा करते थे, ठीक है। मगर कुछ दिनों के बाद इन्होंने देखा कि जो मौर्य काल है, मौर्य काल का सबसे अंतिम राजा बृहदत्त, ये बड़ा कमजोर शासक है ना। ये राजपाट चलाने में क्या है, सक्षम नहीं है। तो इन्होंने उसका फायदा उठाया और उस बृहदत्त की कर दी हत्या। इसकी हत्या कर दी मेरे दोस्त, मौर्य काल के अंतिम शासक बृहदत्त की कर दी हत्या, बृहदत्त की, ठीक है। बृहदत्त की हत्या कर दी और बृहदत्त की जैसी हत्या की इन्होंने तो इस शुंग वंश की नींव पड़ गई मध्य प्रदेश में, ठीक है। और बृहदत्त की हत्या करने के बाद इनका जो जीजा था उसका नाम था यज्ञसेन। क्या नाम था? यज्ञसेन, है ना। तो जो यज्ञसेन था, यज्ञसेन बोलता है ऐसा कौन सा खूंखार व्यक्ति पैदा हो गया जिसने मेरे जीजा को मार दिया, अर्थात मेरे जीजा बृहदत्त को मार दिया। तो उसको बाद में पता चला कि मेरे जो जीजा थे वो थे बृहदत्त और पुष्यमित्र शुंग वो व्यक्ति है जिसने मेरे जीजा की मृत्यु कर दी है, अर्थात मार डाला है। तो ये कुछ नहीं देखता है और चुपचाप वहां से निकलता है और निकलने के बाद बोलता है कि है पुष्यमित्र शुंग, तुमने ही मेरे जीजा को मारा है, अब तुमसे मैं अपना बदला लेके रहूंगा। और यज्ञसेन और पुष्यमित्र शुंग के बीच में एक भीषण युद्ध होने वाला होता है। तभी पुष्यमित्र शुंग के एक पुत्र रहते हैं, नाम रहता है उनका अग्निमित्र। और अग्निमित्र बोलता है कि हे पितामह, हे पिताश्री, तुम इस युद्ध में हस्तक्षेप ना करो, इसको संभालने के लिए मैं ही काफी हूँ। तो इतने में अग्निमित्र आता है और अग्निमित्र ने इस यज्ञसेन से भीषण लड़ाई करता है। अग्निमित्र और यज्ञसेन के बीच में एक खतरनाक वाला युद्ध होता है और इस युद्ध में अग्निमित्र की जीत होती है। अग्निमित्र इस युद्ध में जीतने के बाद अगले शासक बनते हैं। तो अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे, नाम है उनका क्या, अग्निमित्र, ठीक है। अगर अग्निमित्र की बात करें तो अग्निमित्र जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र। दूसरी बात, जो अग्निमित्र है, अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के समय विदिशा के उपराजा थे, विदिशा के उपराजा थे। उपराजा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जो अग्निमित्र है ना, अग्निमित्र ने अपनी कैपिटल देशनगर अर्थात विदिशा को बनाया, ठीक है। अब देखो ये बड़े अच्छे से काम कर रहा था बेचारा अग्निमित्र। तभी क्या होता है, एक यूनानी शासक रहता, नाम होता उसका मिनांडर। मिनांडर ने सोचा क्यों ना इस अग्निमित्र के ऊपर क्या किया जाए, आक्रमण किया जाए। तो मिनांडर यूनानी शासक है, इसने अग्निमित्र के ऊपर क्या करने, आक्रमण करने की सोची। तभी पुष्यमित्र शुंग एक बार फिर से इस राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं, इस युद्ध में हस्तक्षेप करते हैं और बोलते हैं कि बेटा अग्निमित्र, तुम इस मिनांडर के सामने कमजोर पड़ जाओगे, तुम इस युद्ध में पार्टिसिपेट मत करो, भाग मत लो, मैं इस मिनांडर को देख लूंगा। तभी मिनांडर और पुष्यमित्र शुंग के बीच में एक युद्ध होता है और इस युद्ध में पुष्यमित्र सिंह
बड़ी मात्रा में विजित होते हैं और मिनांडर जहां से आया था वहीं वापस चला जाता है। ठीक है, ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। अब मिनांडर जैसे ही वापस जाता है और यूनान में जाने के बाद लोग उसकी तारीफ न करने की बजाय ये कहते हैं कि व्यक्ति भारत गया था और भारत में जाने के बाद इसको बुरी तरह से हार मिली है। तभी मिनांडर ने एक व्यक्ति नियुक्त किया, अपना राजदूत नियुक्त किया, उसका नाम है हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस से मिनांडर कहता है, हेलियोडोरस तुम जाओ किसके पास, इस पुष्यमित्र शुंग के पास जाओ, इस अग्निमित्र के पास जाओ और इनसे तुम लड़ाई मत करना। अगर तुम लड़ाई करोगे तो तुमको भी इस युद्ध में हार देखने को मिलेगी, हार झेलने को मिलेगी। तुम इनके पास जाना और भागवत धर्म के ऊपर खूब अच्छी बातें बताना और भागवत धर्म में अच्छी बातें बताने के बाद इन लोगों को भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने को कहना। तो ये हेलियोडोरस आता है और हेलियोडोरस अग्निमित्र के पास आकर भागवत धर्म के प्रचार प्रसार करने लगता है, बातें बताने लगता है। उस भागवत धर्म से अग्निमित्र बड़ा प्रभावित होते हैं और अग्निमित्र कहते हैं कि इस भागवत धर्म में मेरे को आने के लिए क्या करना पड़ेगा। बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा सजुड़ जाइए। तो अग्निमित्र क्या करते हैं, इस भागवत धर्म को अपना लेते हैं और भागवत धर्म को अपनाने के बाद ये भागवत धर्म के बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं और भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भागवत धर्म का प्रचार करते रहते हैं और काम अच्छा चलता रहता है। ठीक है, और उसके बाद अग्निमित्र के बाद कोई खास विशेष शासक आते नहीं है और जो पुष्यमित्र शुंग में अंतिम शासक होता है वो होता है देवभूति। क्या होता है मेरे दोस्त, देवभूति। और जो देवभूति होता है, देवभूति की जो हत्या कर देता है एक व्यक्ति नाम रहता है, उसका नाम रहता है वासुदेव। और वासुदेव क्या करते हैं, इस देवभूति अर्थात शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या करने के बाद मध्य प्रदेश में और इस भारत देश में, है ना, कर्ण वंश की नींव डालते हैं और कर्ण वंश का यहाँ से इतिहास शुरू होता है। मध्य प्रदेश में हालांकि कर्ण वंश की नींव नहीं देखने को मिलेगी, मगर हाँ भारत में इस कर्ण वंश की नींव देखने को मिलेगी। और अगली वीडियो में हम मध्य प्रदेश में 7 महान वंश को देखने को देखेंगे। ठीक है, देखिए अगर पुष्यमित्र शुंग की बात करें, पुष्यमित्र शुंग तो ये भारत है, यहाँ पे बैठे हैं कौन, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और यहाँ पे कौन बैठा है, खारवेल। तो एक युद्ध पुष्यमित्र सिंह और खारवेल के बीच में भी होता है ना। इस युद्ध में पुष्यमित्र सिंह बड़ी मात्रा में जीतते हैं और खारवेल पूरी तरह से हारता भी है ना। तो ये इसकी कुछ लोकेशन है, यहाँ पे पुष्यमित्र सिंह है, यहाँ पे खारवेल है, यहाँ पे क्या है, शुंग वंश का शासन है और यहाँ पे खारवेल लोग बैठे हैं जो कि हारने के बाद पुष्यमित्र सिंह क्या करेंगे, खारवेल को अपने हाथ बुला लेंगे। अब देखिए यहाँ से सवाल कैसे निकल के आएंगे। सवाल पहला निकल के आएगा, शुंग वंश का संस्थापक कौन है, आप बताना कौन, पुष्यमित्र शुंग। फिर पूछा जाएगा शुंग वंश के जो संस्थापक थे उन्होंने किसकी हत्या की, तो आप बताना कौन, मौर्य काल के अंतिम राजा भरत की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग की नींव डाली। तीसरा सवाल यहाँ से निकल के आएगा कि जो भरत के जो साले साहब थे उन्होंने किससे लड़ाई की, तो लोग यहाँ पे डाउट कर जाएंगे और उनको ये लगेगा कि ये लड़ाई पुष्यमित्र सिंह और यज्ञसेन के बीच में हुई थी, मगर ऐसा नहीं, यज्ञसेन और पुष्यमित्र सिंह के पुत्र अग्निमित्र के बीच में हुई थी। चौथा सवाल निकल के आएगा कि जो अग्निमित्र है, अग्निमित्र ने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई, तो उनको बताना अग्निमित्र ने अपनी कैपिटल विदिशा बेस नगर में बनाई। ठीक है, एक प्यारा सा सवाल ये निकल के आएगा कि जो अग्निमित्र वो किस धर्म का उपासक था। तो सब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और लोग यहाँ पे भ्रमित हो जाएंगे। 110% लोगों को ये लगेगा कि या तो ये शैव धर्म का है या बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म का, जबकि ऐसा नहीं है ना। जो आपका अग्निमित्र है वो है भागवत धर्म का उपासक। क्यों अपनाया था उसने, क्योंकि हेलियोडोरस आया था भाई साहब प्रचार करने और हेलियोडोरस ने क्या किया, भागवत धर्म को इतने अच्छी तरीके से व्यक्त किया सामने कि इसने भागवत धर्म को अपना लिया। तो सवाल निकल के आएगा कि जो अग्निमित्र है वो कौन से धर्म का उपासक था, तो आप उनको बताना क्या कि जो अग्निमित्र है वो भागवत धर्म का उपासक है। और लास्ट में ये पूछा जाएगा कि जो आपका शुंग वंश है, शुंग वंश का सबसे अंतिम शासक कौन है, तो आप उनको बताना कि शुंग वंश का सबसे अंतिम शासक कौन है, देवभूति। इसकी हत्या किसने की है, वासुदेव। और वासुदेव कौन से वंश का संस्थापक है, ये है कर्ण वंश का। और इसके बाद भारत में कर्ण वंश को देखने को मिलेगा। हालांकि मध्य प्रदेश में कर्ण वंश देखने को नहीं मिला है, तो अगले वीडियो में हम कर्ण वंश के बारे में नहीं चर्चा करेंगे, मगर हाँ इसके अगले वाले पार्ट में हम मध्य प्रदेश में 7 महान वंश की चर्चा करेंगे। ठीक है ना, इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। थैंक यू सो मच।